नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज टीएलएम की, यानी कि एलियन वर्ल्ड, यानी कि ट्रिलियम। देखिए टीएलएम मैंने एक्चुअली इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने एक इसके ऊपर एक वीडियो दिया आपको अर्न विद रोहितास, जो मेरा ही चैनल है उस पर। तो उस पर एक एलियन वर्ल्ड जो गेम चलता है वो बहुत ज़्यादा कहते संख्या में लोग उसको खेलते हैं, और उसका पूरा एक डाटा मैंने जो है उस वीडियो में दिया हुआ है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा जो दूसरा चैनल है अर्न विद रोहितास, उस पर जाकर ये वीडियो देख लीजिए। उसके फेवर में फिर मैंने ये आज टीएलएम का कुछ थोड़ा सा हिसाब किताब निकाल के आपके सामने रखा है। क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लेना है तो क्या इंतजार करके लेना है या तुरंत ही ले लेना है। इंपॉर्टेंट है वीडियो, देखिएगा जरूर। दूसरा, कुछ लिस्टिंग्स हुई हैं। देखिए कॉइन छोटे हैं, जो भी हैं आपकी नज़र में डालना जरूरी है कि किस किस कॉइन की किस एक्सचेंज पर लिस्टिंग हुई है, वो भी बताते हैं। पहले लेते हैं टीएलएम। देखिए टीएलएम जो पहले ही बताया कि गेम, तो यहां पर क्या है कि टोटली एक तरह से पूरा जो माहौल है वो गेम का ही है। आप गेमिंग में ही जो करना है, जैसा करना है वो कीजिए और उसी में आप आगे कमाइए। यहां पर सबसे जो बेनिफिट वाली चीज है वो है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खेलना है, यानी आप सीधा लॉगिन कीजिए और अपना गेम खेलिए। यानी वो कंडीशन नहीं है यहां पर लगाई गई है जैसे और गेमों में होती है कि आपको पहले इतना या तो स्टेकिंग कीजिए या इतना पहले आप खरीदिए, उसके बाद आप गेम में एंटर करेंगे, उसके बाद आप जो है उसमें उसमें आप फिर उसके बाद अर्न करेंगे। तो यहां पर ये कंडीशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद जो इसके जो यूजर हैं, जो इसको खेलने वाले हैं, वो इसी वजह से ज़्यादा है कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप सीधा लॉगिन करो और अपना एंटर करो और उसके बाद जो है जो भी गेम आप वहां पर अवेलेबल है आप उनको खेलिए। तो ये कहीं ना कहीं इसके फेवर में जाता है। लेकिन एक चीज़ जो यहां पर थोड़ा सा उलझाने वाली है वो है इसकी सप्लाई क्योंकि जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा उलझा के रखी हुई है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें, मैंने बहुत सारे रिव्यू आपको दिए हैं, उनमें देखिए सप्लाई बड़ी क्लियर कट है। बस 3-4 सेक्शंस में बटी हुई है, किसके पास कितनी कितनी, जयराम जी खत्म कहानी। लेकिन यहां तो इन्होंने बांटते 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 कोई सीमा ही नहीं रखी, इतनी सप्लाई बांटी है इतने लोगों को। ऐसे लगता है सप्लाई बांटने के मामले में इनके पास जितने फैमिली मेंबर्स थे ना, सबको एक एक पद दे दिया, उसके बाद उनको टोकन्स दे दिए। यानी इस तरीके से इन्होंने एक तरह से सप्लाई को बांटा है। यार इतना थोड़ी बांटा जाता है, आप 4-5 सेक्शन बनाइए, उतना ही काफ़ी है। आप उसमें क्या क्या हर एक चीज़ के लिए, कि वो कहते हैं रसोई में 50 बर्तन है तो 50 को अलग 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 आपने दे दिया। अरे कैटेगरी बनाइए, उसमें एक लमसम सप्लाई रख दीजिए कि भाई इतनी इसके लिए है। आपने चम्मच को अलग दे दी, कटोरी को अलग दे दी, गिलास को अलग दे दी, थाली को अलग दे दी, ये क्या है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई बहुत ज़्यादा उलझ गई। अभी आपको बताऊंगा, आप खुद देख लेना। बाकी देखिए प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रोजेक्ट तो ठीक है, आप पढ़ेंगे तो करीब आपको 35 पेज के आसपास मिलेंगे इसके। आप वाइट पेपर को ज़्यादा पढ़िए आराम से तसल्ली से। लेकिन क्या है, इनका जो रोड मैप है वो भी ठीक है। जो दिक्कत आई वो सारी सारी सप्लाई पे आई, और वही वजह है कि आज की डेट में जो इसका प्राइस है ना, बिल्कुल जमीन पे है। प्राइस ये मान लीजिए लगभग 100% नीचे, आप ये मान लीजिए लगभग इतना ही। जो प्राइस लॉन्च हुआ था ना उसी प्राइस पे आज ये पहुंच गया है। तो आप ये मान लीजिए बिल्कुल जीरो पे, आप मान लीजिए 99.8% आज की डेट में ये ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो आप क्या कहेंगे, जीरो ही हो गया। बस ये है कि अपने दम पर ये जो इसका जो गेम है ना, उसके दम पर ये टोकन टिका हुआ है। अब आपके सामने है, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। यहां पर आप थोड़ा सा बता देता हूं, प्ले टू अर्न है, यानी कि आप प्ले कीजिए और अर्न कीजिए। तो यहां पर आपको पॉजिटिव चीज वो बताई कि आपको कोई भी स्टार्टिंग में नहीं कुछ भी करना, आप सीधा उसमें लॉगिन कीजिए और खेलिए, ठीक है। स्टेकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, एनएफटी मेटावर्स वो भी है, डाओ ठीक है, और रिवार्ड बाकायदा आप जो खेलेंगे उसमें आपको रिवार्ड भी मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके फेवर में जाती हैं। इसके फेवर में सबसे ज़्यादा जाता है जो गेम है इसका वो। दूसरा, एक्सचेंज मैक्सिमम लिस्टिंग इसकी हो चुकी है, तो आप वो उम्मीद ना रखें कोई एक्सचेंज लिस्टिंग ऐसी होगी जिससे कि इसका प्राइस कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, बूम करेगा, नहीं, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि जब बाइनेंस पे लिस्ट हो गया, क्योंकि बाइनेंस पे ही एक तरह से पहले आया भाई, पहले लॉन्च पैड पे आया। जैसे हुक प्रोटोकॉल अभी आपने देखा कि उसके लॉन्च पैड पे आया, उसी तरीके से पहले ये 1 महीने लगभग इसके लॉन्च पैड पर आता कि इसके बाइनेंस के, उसके बाद ही उस पर लिस्टिंग हुई है। तो जैसे हुक प्रोटोकॉल का हुआ है, सेम इसी का हुआ था टीएलएम का। तो अब आप
एक्सचेंज से तो कोई उम्मीद ना रखें कि एक्सचेंज लिस्टिंग और इसकी आने वाली है। कोई छोटा मोटा होगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आ भी सकता है, तो उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। मैक्सिमम इम्पैक्ट जो आता है वो आता है बाइनेंस लिस्टिंग से, तो वो इसकी देखिए हो चुकी है, तो आप वहाँ उम्मीद ना रखें। मैक्सिमम सप्लाई इसकी 10 बिलियन हो सकती है। टोटल सप्लाई आज की डेट में 5.8 बिलियन अवेलेबल है। सर्कुलेशन में लगभग 3.2 बिलियन यानी हम और आप जैसे लोगों के पास है। सॉरी, रैंक अभी इसकी 335 की चल रही है। ऑल टाइम हाई इसका जो है $7 तक गया था, और रुपए में कहूं तो लगभग वही 540-535 रुपए तक गया था। तो ये इसका ऑल टाइम। अब ऑल टाइम में आप ये देख लीजिए लिखा है कि 99.8% नीचे आ चुका है। अब 99.8% का मतलब है 100%, यानी कि जहां से चला था वहीं आज की डेट में ये खड़ा है। अभी करंट का प्राइस आप ये देख रहे हैं 0.015 की सीरीज में चल रहा है डॉलर में, और अगर मैं रुपए में बताता हूं तो ₹1 के आसपास चल रहा है, 1.2 रुपए, यानी कि आप ये मान लीजिए ₹1 ही है इसका प्राइस आज की डेट में, जो कभी 500 से ऊपर था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, वही कहते हैं ना कि जीरो पे आ जाना, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं आज की डेट में। अब आ जाते हैं इसकी सप्लाई पे। आखिर सप्लाई में क्या किया आप ये देख रहे हैं, वो नीचे मैंने भरा हुआ है, यानी इन्होंने 15 सेक्शंस में सप्लाई बांटी हुई है। इसको अगर मुझे तो कहा जाएगा आप कितने सेक्शन में बांटोगे, तो मैं मैक्सिमम 5 सेक्शन रखता, मैक्सिमम, और 5 सेक्शन में भी इसको मैं बांट के और बाकायदा इनको दे देता कि भाई इतने में रख लो, काफी है, सफिशिएंट है। लेकिन इन्होंने ऐसा बंदरवाट किया है कि साहब 14 सेक्शन में सप्लाई बांट दी। अब आप वो भी देख लो। सीड सेल में 13.7% किसका, 10 बिलियन का। इसका मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूं कितना परसेंटेज किस किस को दिया है, ठीक है। प्री सेल में 6.6% रखा है। बाइनेंस लॉन्च पैड पे जब आया था उसके लिए भी 2.9% रखा। डेवलपमेंट के लिए 3.5%, मार्केटिंग के लिए 9.2%, फाउंडेशन को रखा है इन्होंने 13.1%, एडवाइजर को रखा है 5.3%, और टीम को रखा है 14.6%। ये हो गए 8। अब इधर आ जाते हैं। गवर्नेंस के लिए रखा है 3.9%, लिक्विडिटी में रखा है इन्होंने 5.8%, स्टेकिंग रिवार्ड के लिए रखा है 3.4%, ऑडिटर्स के लिए रखा है 0.78%, इकोसिस्टम के लिए रखा है 14% यानी 14.2%, और पार्टिसिपेशन रिवार्ड रखा है 2.7%। ये पार्टिसिपेशन रिवार्ड जो है आपका, ये जो आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, कि वो इनके टूर्नामेंट वगैरह भी होते रहते हैं, ये गेम्स में, उसी में अपना टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं, तो उसमें भी आपको ये रिवार्ड के तौर पे दिया जाता है। तो अब आप ये देखिए 14-15 सेक्शन इन्होंने सप्लाई के लिए बनाए। क्या ये ठीक है आपके हिसाब से? अगर मुझसे पूछा जाए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, हद से हद 5, आज तक मैंने जो भी किया उसमें बहुत एक आधी कोई ऐसा टोकन ऊपर गया है जिसके 5 सेक्शन से ज्यादा थे जहां सप्लाई बटी हुई है। इन्होंने तो हद ही कर दिया बांट बांट के। ऐसा लग रहा है कि जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसको भी सप्लाई दे दी कि भाई तू बाहर आएगा तब तेरे लिए सप्लाई है अवेलेबल है। इनका तो वो रहा सप्लाई के बाद। तो मुझे ये वाला जो इनका जो कॉन्सेप्ट है सप्लाई बांटने वाला, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और शायद यही वजह है कि अब इनकी जो एक तरह सप्लाई धीरे धीरे जो आ रही है, अनस्टेक करके जो बाहर आ रही है, उसी वजह से इसका प्राइस आज की डेट में जमीन पे पड़ा हुआ है। क्यों? इन्होंने इस चीज का शायद अंदाजा नहीं लगाया। और ये सप्लाई आपकी ये मान लीजिए लगभग मार्च अप्रैल 2023 तक आएगी, तो तब तक इसका प्राइस यही हाल रहेगा जो है। तो क्यों? इन्फ्लेशन वाला सिस्टम है ना इसमें भी। तो इसलिए आप ये मान लीजिए इसको मार्च अप्रैल तक तो आप देखें सिर्फ। मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट मार्च अप्रैल तक करें। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत कोई वो कहता है रिस्क लेने के, आप अगर आदी हैं, रिस्क आप ले सकते हैं, तो आप ऐसा मौका भी दोबारा नहीं मिलेगा। ये भी मैं बताऊं, प्रोजेक्ट में तो दम है देखिए, क्योंकि इसका जो गेम है वो जबरदस्त चल रहा है, वो कम्युनिटी की बदौलत ही चल रहा है। बाकी डेवलपर्स में कोई दम नहीं है। डेवलपर्स कुल मिला के बंदर बांट कर रहे हैं। ये आप क्लियर कट इनकी सप्लाई ने जो बांटी हुई है उस तरीके से देख लीजिए। बाकी जो इनका गेम है मस्त चल रहा है। उसी के दम पे मैं थोड़ा सा आपको ये कह रहा हूं, ये जो आज की डेट में रेट है उस रेट पे दोबारा आपको कभी मौका मिलेगा भी नहीं। हो सकता है देखिए मार्केट अभी जिस हिसाब से चल रहा है शायद प्राइस और भी नीचे आए, क्योंकि मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं। आज देखिए BTC अपना जो है 17,000 के नीचे ही चल रहा है। अभी कल तक 17,000 से ऊपर चल रहा था, आज 17,000 से नीचे चल रहा है। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इसका प्राइस और अभी डाउन जाएगा, और हो सकता है कि 100% ही हो जाए। जो अभी 0.8% आगे है वो हो सकता है 100% हो जाए। तो थोड़ा सा देखिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्क आप ले सकते हैं तो मे भी आप अंदाजा थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा बहुत अगर चाहें तो ले सकते हैं। इतना प्राइस नीचे है तो
थोड़ा बहुत रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो इसको आप जनवरी फरवरी तक और देखिए, मार्च से आपको हालात थोड़े से सही नज़र आएँ तब आप इसमें एक एंट्री लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तब तक तो इसका ये सप्लाई का आने का जो है तब तक तो ज़्यादा ही आएगी ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि तब तक इसका थोड़ा सा मार्केट की सिचुएशन भी मालूम पड़ जाएगी आखिर कैसी है, मार्केट अप ट्रेंड रहेगा या और अभी बियर ही चलेगा। तो तब तक थोड़े से देखो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसकी सप्लाई का भी तब तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप वहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप खुद देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ टोकन्स जो है अभी लिस्टिंग भी हो रही हैं, नए नए छोटे छोटे टोकन हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी है क्योंकि बहुत से भाई कहते हैं हमें बता दिया करो, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। शिबा इनू की बात चल रही है जापान में, ओके कॉइन एक्सचेंज है उस पर अभी हुआ नहीं है, लेकिन पूरी वहाँ पिटीशन वगैरह उन्होंने चला रखी है, मे बी हो जाए क्योंकि बाइनेंस उसको एक्वायर करने की सोच रहा है, तो एक्वायर करेगा इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा हाइप बनी हुई है उस चीज़ की। लेकिन अभी ओके कॉइन पे जापान में अभी लिस्ट हुआ नहीं है, लेकिन पिटीशन उन्होंने चला रखी है लिस्टिंग के लिए। वोल्ट इनू ये अभी रिसेंटली थोड़ा सा चर्चा में रहा है, तो वोल्ट इनू ये आपका पोलोनिक्स एक्सचेंज पर 9 तारीख को लिस्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा 9 तारीख को, यही अपनी आज 7 हो चुकी है 9 तारीख को। और आपका BFI कॉइन जो है बिटमार्ट एक्सचेंज पर आज ही लिस्ट हो चुका है। तो ये 3 लिस्टिंग थी जो डिफरेंट एक्सचेंज पे हो रही हैं। तो ये था कुछ TLM का हिसाब किताब। बाकी मैं तो यही कहूंगा अगर जिन्होंने एंट्री ले रखी है वो तो देखिए कुछ नहीं कर सकते, वो तो केवल इसका रोना रो रहे होंगे कि किस कॉइन को हमने ले लिया, बिल्कुल क्लियर बात है। और बाकी जो एंट्री लेना चाहते हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा भी फरवरी मार्च तक इंतजार कीजिए, उसके बाद ही कोई एंट्री लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगता है डिसीजन ले सकते हैं। नमस्कार।